नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 36, 37 और 38। हम इन तीनों कार्यपत्रकों को आज हल करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क में लिखा है परिधि पढ़ती कविता है, तो इसको हम सही करेंगे, परिधि कविता पढ़ती है। ख में है रानी जाती से बस बाड़मेर है, तो रानी बस से बाड़मेर जाती है। ग में है रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो इसका होगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। ख में है में बहुत अनाज घड़साना है होता, तो घड़साना में बहुत अनाज होता है। न है अंशी जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, तो इसका सही होगा अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। दूसरा जो प्रश्न है वह है दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो क है पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, इसको मिलाएंगे वह स्वस्थ रहती है। ख है ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, उसको मिलाएंगे वह फेल हो जाएगा से। ग है ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो ये मिलेगा बच्ची पढ़ने में होशियार है इससे। घ में है राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो इसका होगा जनता तख्ता पलट करेगी, इससे मिलेंगे। अगला है चैत्र महीना चल रहा है, तो बैसाख आने वाला है, इससे इसको मिलाएंगे। अगला है अनूप का एक्सीडेंट हो गया, इसको मिलाएंगे अस्पताल जाना जरूरी है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 हुआ। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। तो इसको इस प्रकार सही जमाएंगे। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक उससे प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। प्रश्न नंबर 4 है आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या काम करते हैं, क्रमानुसार लिखिए। तो हम सुबह 8 बजे स्नान करते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं, फिर नाश्ता करके तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना कार्यक्रम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 37 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 37 है, उसकी दक्षता है शब्दों और वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में लिख पाना। दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। यहाँ पर हिंदी, घर की भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी, इनमें चारों में हमें इन शब्दों को लिखना है। जैसे पुस्तक का लिखा हुआ है घर की भाषा में पोथी, संस्कृत में पुस्तक है, अंग्रेजी में बुक। इसी प्रकार कुत्ता घर की भाषा में कोकरा, आपके यहाँ जो बोला जाता हो घर की भाषा में आप वो शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। संस्कृत में कुक्करा है और अंग्रेजी में डॉग। बकरी को बाकरी या छेली, संस्कृत में अजा और अंग्रेजी में गोट। पर्वत को डूंगर, संस्कृत में नग और इंग्लिश में माउंटेन। पेड़ को रूख, वृक्ष और ट्री। धरती को जमी, वसुधा और अर्थ। इस प्रकार यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदलकर लिखिए। हिंदी में लिखा है मेरे मित्र का नाम अशोक है, तो घर की भाषा या मातृभाषा में लिखा है मारा भाईलारो नाम अशोक छे। संस्कृत में लिखा है मम मित्रम नाम है अशोक अस्ति। अंग्रेजी में लिखा है माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। ऐसे ही हिंदी में जो वाक्य है वह है नैना को लड्डू पसंद है। मातृभाषा में से लिखेंगे नैना को लाडू अच्छा लागत छे। संस्कृत में लिखेंगे नैनाय मोदकम रोचते और इंग्लिश में लिखेंगे नैना लाइक्स लड्डू। हिंदी में लिखा है गांव में बारिश हो रही होगी, तो घर की भाषा में लिखेंगे गांव में बरखा हो रही है। संस्कृत में लिखेंगे ग्रामे अवश्यमेव वर्षा भवति और
अंग्रेजी में इसको लिखेंगे इट विल बी रेनिंग इन द विलेज। इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 37 हुआ है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 38 की ओर। इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ रामायण की 2 चौपाइयाँ लिखी गई है और उन्हीं में से नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वे झलकी भरी माल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वे फिरी बूझती हैं चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हूँ कित है तिये की लखी आतुरता पिये की अखियाँ अति चारुम चली जलचवे। तो उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये रामायण की चौपाइयों में से है, तो ये है अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। निकसी का मतलब होता है निकली, मग का मतलब रास्ता, सुखी का मतलब सुख, बूझती का मतलब पूछना, पर्णकुटी का मतलब झोंपड़ी, तिये का मतलब पत्नी, करी हूँ का मतलब करूँगा, पिए का मतलब पति। तीसरा प्रश्न है सीता का धैर्य कब टूट गया? तो इसका उत्तर होगा जब सीता माता पैदल चलते चलते थक गई तो उनका धैर्य टूट गया। अगला है मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मधुर प्लस अधर। पांचवा है राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? तो राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को दिए गए वर के कारण राम सीता को 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा था। प्रश्न नंबर 6 है प्रयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। सीता महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, वह कभी भी इतना पैदल नहीं चली, इसलिए उसे थकान महसूस हो रही थी। तो इस प्रकार हमने आज कार्यपत्रक नंबर 36, 37 और 38 कंप्लीट किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।